बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे जनाब? ठीक ठाक हैं? सही तबीयत ठीक है? दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड के रेट, गोल्ड के एनालिसिस मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्टडी बनी जा रही है इस हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ लगे बेल के आइकन को और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो जनाब देखें, इंटरनेशनल मार्केट जो है ना दोबारा से बढ़ गई है। अच्छा, सबसे पहले मैं भूल जाता हूँ, रोज़ाना मैं सोचता हूँ कि कॉपर के हवाले से बात करूँगा। कॉपर के हवाले से काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं कॉपर की बात करें, कॉपर की बात करें। एक यूट्यूबर है, बड़ा मशहूर यूट्यूबर है, वो जो है ना कॉपर के बारे में काफ़ी सारे लोगों को उसने लगाया हुआ है, बड़े अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं। ठीक है, तो देखें, मैंने कभी भी ऐसी चीज़ को रिकमेंड नहीं किया जो कि बाद में जाके आपको नुकसान दे। कॉपर एज़ इट इज़ सेम उसी वैल्यू के ऊपर खड़ा हुआ है जो आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले वही वैल्यू थी उसकी। ठीक है, 3600 रुपये तकरीबन उसकी वैल्यू बनती है ऑनलाइन मार्केट के हिसाब से। आपको एक बार बनाते हैं खूबसूरत सी, उसको पॉलिश करवा के उस पर प्यारी सी स्टैम्प लगा के उसको, वही जो 3600 रुपये वाला तांबा है वो आपको चिपका रहे हैं 7000 रुपये kg के हिसाब से। अच्छा, मैं कहता हूँ ठीक है, 7000 रुपये का ले लिया, ठीक है। आप उसी बार को लें और किसी ज्वेलर्स के पास जाएं कि आप हमसे ख़रीदोगे। वो कहेगा नहीं, हम तो नहीं ख़रीदते, ये तो कबाड़ वाले की चीज़ है। ठीक है, कबाड़ वाले को दो, कबाड़ वाला लेगा आपसे 3000 रुपये kg के हिसाब से। तो अगर आपने 7000 kg के हिसाब से तांबा उठा लिया और आपने उसको 3000 के हिसाब से बेचना है तो आपको क्या फ़ायदा हुआ? और मार्केट जो है तांबे की वो वहीं वैसे की वैसे ही खड़ी हुई है। अब आ जाते हैं थोड़ी सी एक और मैं आपको बात बताता हूँ जो कि काफ़ी टाइम से हमारी फील्ड में जो है ना ये चीज़ आ गई थी कि हमारे काम ख़त्म हो गए हैं, सोना महंगा हो गया है और अब जो है ना कामों की जो है ना सिचुएशन ख़त्म हो गई। देखें, अल्लाह ताला जिसको रिज़्क देना चाहे ना वो उससे कोई रिज़्क छीन नहीं सकता। बीच में चांदी आ गई, चांदी महंगी होनी शुरू हो गई और हर ज्वेलर्स की कोई ना कोई क्लाइंट्स होते हैं और उनके आपस में लेन देन होती है। और अल्लाह ताला ने देखें चांदी से हमारी फील्ड जो है ज्वेलरी की फील्ड, उन लोगों को अल्लाह ताला ने रिज़्क दिया और भरपूर भी आगे भी अल्लाह ताला से रिज़्क देता है। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन घबराने वाली बात नहीं है। तांबे के हवाले से मैंने आपको बता दिया है, तांबा जो है वो फ़िलहाल नहीं लेना चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन फ़िलहाल नहीं है। अगर कोई जिसको किसी को समझ है वो लेना चाहता है तो वो ले सकता है। तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के हवाले बात करते हैं, चांदी की मार्केट। ठीक है, चांदी की मार्केट ने कल जो है रात की इसने तकरीबन क्लोजिंग दी 89 और 90 के करीब इसने मार्केट ने क्लोजिंग दी और ओपन होने के साथ मार्केट ने 91 का भी जो है ना हाई लगाया और 91.20 के करीब मार्केट गई और मार्केट थोड़ी सी जो है ना डाउन साइड की तरफ आई 90.60 और इस वक्त 90.94 के करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। देखें, इसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मार्केट डे बाय डे अपनी क्लोजिंग जो है वो अप साइड की तरफ देती जाए। बाइंग प्रेशर आएगा, मार्केट जो है ना अप साइड की तरफ जाएगी, ज़रूर जाएगी, इसने जाना ज़रूर है। मेरी पुरानी वीडियोज़ निकाल के देखें, मैंने आपको कहा था इसी चैनल पे मैं आपको खुशखबरी भी दे रहा हूँ कि जब चांदी की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। काफ़ी सारे लोग उस टाइम मेरे बारे में काफ़ी सारे लोग जो ना कुछ अजीब बातें कर रहे थे कि देखें जी, इन्होंने हमें गलत मशवरा दिया, नुकसान हो गया, अब ये मंडी जो है ना 2011 की तरह जो है ना दोबारा नहीं उठेगी, 2080 की तरह दोबारा नहीं उठेगी, इसने लोगों को नुकसान देना था, नुकसान दे के वापस आ गई है। लेकिन मैंने आप लोगों को तसल्लियाँ दी, आप लोगों को समझाया कि नहीं, ये जो है ना अब की बात कुछ और है। अब लोग एज ट्रेडिंग के तौर पे गोल्ड और सिल्वर को लेते हैं और भी धातों को जो है ना एज ट्रेडिंग के तौर पे लेते हैं। तो ये मार्केट जो है वो बढ़ेगी और इसमें एक चीज़ इन्वॉल्व नहीं है, इसमें बहुत सारे मुल्क इन्वॉल्व हैं, चाइना इन्वॉल्व है, रशिया इन्वॉल्व है। लोग जो है ना इसको बाय करते हैं। हमेशा जब किसी चीज़ की बाइंग होती है उस बाइंग की वजह से उसकी डिमांड और वैल्यू में इजाफा होता है। दूसरी बात है, कुछ लोग ये कहते थे और है भी ऐसा, सोलर प्लेट्स में यूज़ होती है, मुख्तलिफ ईवी गाड़ियों के अंदर यूज़ हो रही है चांदी। ठीक है, तो लेकिन मैंने इस हवाले से इतनी कोई बात नहीं की थी क्योंकि देखें, सोना भी हमेशा से शुरू से मोबाइल्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर, जहाज़ों के अंदर और मिसाइलों के अंदर सोना भी यूज़ होता है। लेकिन सोने को फिर भी महंगा होता गया और जो सोना जहाँ पर यूज़ होता था लैपटॉप्स के अंदर, उन्होंने उसके मुतबातिल जो है ना वो चीज़ को जो है ना मुतारिफ़ करवा दिया है
और वो असल में इसको सोने को कंडक्ट के तौर पे यूज़ करते थे। बिजली को, सोना जो है ना इसके अंदर से बिजली तेज़ी से गुजरती है, तो उन्होंने वो मेटल जो है दरियाफ्त कर ली है, उससे उसको जो लैपटॉप वगैरह में ये यूज़ होता है और उसको उसके अंदर जो है ना सोना की बजाय जो है ना वो वाला मेटल यूज़ कर लेते हैं। तो बात ये नहीं होती है कि ये अगर ईवी में यूज़ होता है या सोलर प्लेट्स के अंदर यूज़ हो रही है चांदी तो महंगी होगी, ये इसके अलावा भी महंगी हो सकती है, क्योंकि आने वाले वक्त में लोगों को पता है, जो आवाम है उनको ये पता है कि हमारी करेंसी तो एक कागज़ है और कागज़ के बाद फिर हमारे पैसे जो है ना बैंकों में पड़े रहते हैं, बैंक उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो लोग जो हैं वो डी-डॉलराइजेशन, डॉलर जो है उसको भी कह लें कि उसकी वैल्यू भी ख़त्म हो रही है, करेंसीज़ की वैल्यू ख़त्म हो रही है, लोग जो है ना सोना और चांदी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आने वाले वक्तों में चांदी और सोना महंगी होगी। 27 में 2027 की मैंने आपको इसी चैनल पे प्रेडिक्शन की हुई है। आप अगर मेरी वीडियोज़ में जाके देखें, मैंने उसमें पूरा एक चार्ट भी बना के लिखा हुआ है कि आज से 1 साल पहले चांदी की प्राइसेस क्या थी, अब क्या हैं और 1 साल बाद क्या होंगी। एज एक्सपेक्टेड मैंने आपको बताया था 28 से 30 हज़ार रुपये तोला होगी। तो अभी अगर देखें PSL पीस जो है वो 14,000 13,000 के राउंड अबाउट चल रहा है, तो हम मिड में तो चल रहे हैं। बीच में क्रैशेस भी आते हैं, मार्केटें अप जाती हैं, मार्केट डाउन साइड की तरफ अप भी आती हैं। ठीक है, हमेशा मार्केट जो है अपने ख़रीदार को ले के ऊपर नहीं जाती, वो आती है नीचे, अपने ख़रीदार को उतारती है और फिर ऊपर की तरफ जाती है। ये मैं आपसे बहुत अरसे से ये बात बता रहा हूँ। तो फ़िलहाल जो सोने की परचेजिंग करना चाहते हैं, सोना इस वक्त बहुत ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है, सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सोना जो दुबई में रेट चल रहा है 5,50,000 रुपये दुबई में रेट है, और इस वक्त जो यहाँ पर हमारे यहाँ रेट चल रहा है वो 5,20,000 और 25,000 के दरमियान। पीस तकरीबन 5,29,000 रुपये का पीस है, और जो पठूर है वो 5,20,000-21,000 रुपये में आपको मिल जाता है ईजिली। सोने की इन्वेस्टमेंट सेफ इन्वेस्टमेंट है। एक आपको वाक़या बताता हूँ। एक मुझे बंदे की कॉल आई कि जी हमने जो है ना 28 लाख रुपए का नुकसान किया इसमें, चांदी की उसमें। तो मुझे आप अच्छे लगे, आपकी वीडियो देखी तो मैंने आपसे रब्ता किया। कहते हैं कि मेरा जो है ना नुकसान जो है ना कवर करवा दें। तो मैंने कहा यार देखो, हम लोगों का नुकसान कवर तो करवाते हैं, फिर बाद में लोग हमें ना ब्लॉक कर देते हैं। तो उन्होंने कहा आप जो है ना हमारा नुकसान कवर करवाएं, इंशाल्लाह जो है ना हम आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से जो है ना बाद में भी मिलेंगे और हम मिलने भी आएंगे। मैंने कहा आपको इंशाल्लाह मशवरा देंगे। देखिए मैं आपको ये इसलिए बात बता रहा हूँ कि उन्होंने 100% चांदी ले ली, और 100% चांदी लेने के साथ 28 लाख रुपए उनका लॉस हो गया। और मेरी सजेशन अगर वो लेते तो मैं उनको कभी भी 90 लाख 1 करोड़ रुपए की चांदी उनको कभी भी ना लेने देता। मैं उनको ये कहता कि आप 80 लाख रुपए का सोना ले लें और आप बाकी 20-30 लाख की चांदी ले लें, अगर क्योंकि ट्रेंडिंग आइटम है, बढ़ भी रही है, इसमें हम जो है ना इसको लेके चल भी सकते हैं। अब उनकी जो सजेशन है फ़िलहाल जो है ना उनको मैंने कहा कि मैं आपको सोच के मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने अगर कोई इस तरीके से कोई बंदा फंस गया। उन्होंने असल में ली 11-11.5 हज़ार के रेट पे ली और 9-9.5 के रेट पे जो है ना चांदी निकाल दी। उनको किसी ने कहा 6,000 के रेट पे आने वाली है। वो तो टाइम था बाइंग करने का, इन्होंने बाइंग वाले टाइम पे जो है पैनिक में आके माल को निकाल दिया। और मशवरे देने वाले जो होते हैं ना असल में वही उनको नुकसान भी दिलवाते हैं। सही मशवरा देने वाला होता, अगर मैंने हमेशा देखें इसी चैनल पे आप देखें, मैंने किसी को नहीं कहा कि आप बेच दो चांदी गई, मैंने किसी को नहीं कहा। हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा कि आप जो है ना फ़िलहाल फ्रेश बाइंग मत करो, फ्रेश बाइंग मत करो, यहाँ पे रिस्की है। 14 में 13 में मैंने आपको मना कर दिया था यहाँ पे फ्रेश बाइंग मत करो। फिर नीचे जब गई थी चांदी 11,000 12,000 की रेंज में, मैंने आपको वहाँ मशवरा दिया था स्लॉट्स बनाना शुरू कर दो, यहाँ पे चांदी लेना शुरू कर दो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद भी वहाँ पे स्लॉटें बना के चांदी ली। और जो है ना अभी हम जो है ना मज़ीद जो है ना वेट करेंगे, क्योंकि अभी रेट पता है बढ़ नहीं रहे। उसकी रीज़न मैं आपको बता दूँ, रेट इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि न्यूली जो लोग चांदी में जिन्होंने लोगों ने लॉस किया था, वो लोग अभी लॉस को कवर करने के लिए बाज़ार में चांदी क्योंकि महंगी हुई है, वो कह रहे ला के 90 पे मंडी आ गई, भाई ये हमारे पैसे दो। तो इस वजह से डिमांड जो है वो फ़िलहाल नहीं है इस वक्त, सेलिंग हो रही है। सेलिंग की वजह से रेट नीचे रहते हैं, मज़ीद बढ़ते नहीं हैं। तो मंडी बढ़ती रही अगर, तो मंडी 100 का अगर टच कर गई तो यही आपका ईद के करीब अगर मंडी 100 पे चली जाती है तो आपका यही रेट 15 से 16 हज़ार के दरमियान जा सकता है। और अगर मंडी 90 से दोबारा 80 पे आती है तो यही रेट दोबारा से 12-11 में आ सकता है। और वही रेट दोबारा से मैं आपको बताया था, वही जो हमारे फिर परचेजिंग के टाइम जो है ना हमारे आ जाएंगे। अभी जो है अगर कुछ लोगों ने ले लिया था और प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं
तो देख लें, उनको समझ है यहाँ पे, अगर अच्छी बेनिफिट के साथ निकलना चाह रहे हैं तो वो निकल भी सकते हैं। बहरहाल जो रेट्स हैं ना वो आपसे आज के शेयर करते हैं। इस वक्त जो सोने की प्राइस है 5,27,500 रुपये ये पीस की प्राइस है। पठूर की रवे की प्राइस है 5,21,000 रुपये और केजी बार सिल्वर की प्राइस है 11,600 रुपये केजी बार की प्राइस है। और कराची में जो सेलिंग हो रही है इस वक्त 5,28,500 रुपये में। और पेशावर में इस वक्त पक्के तोले का रेट है 5,45,000 रुपये पेशावर में पक्के तोले का रेट है। और जो बाकी रेट्स जो आएंगे मेरे पास, ठीक है, बार्स के, वो मैं थंबनेल पे लगा दूंगा, वो बाद में भी आप चाहे देख सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।